कायनात की सारी मखलूक़ात नाक़िस है, सिर्फ मेरे आका की वाहिद ज़ात ऐसी है जो मखलूक़ कामिल है, वरना कायनात की सारी मखलूक़ात नाक़िस है। कायनात की सारी चीज़ों को रब ने बनाया, अपनी मर्जी से बनाया है। हमको आपको किसने पैदा किया है? जोर से बोलो, किसने पैदा किया? अल्लाह पाक ने पैदा किया। ये बताओ, अपनी मर्जी से रब ने पैदा किया है कि आपकी मर्जी से आपको बनाया है? अपनी मर्जी से पैदा किया ना। रब ने सबको, सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन अपने हबीब को अपने हबीब की मर्जी से बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, मैं उन्हें समझाना चाहूंगा, हमको आपको सबको रब ने अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन अपने हबीब को अपने हबीब की मर्जी से बनाया है। मैं तो घंटा आधा घंटा बोल के चला जाऊंगा, सुबह कोई ये कहेगा कि वो जो हजरत आए थे इतनी बड़ी बात बोल दी, कोई दलील नहीं। तो हम लोग अपनी बातों के पीछे मुकम्मल ठोस दलील रखते हैं। इसकी दलील क्या है? हमको आपको सबको रब ने अपनी मर्जी से बनाया है। पढ़ो कुरान पाक की आयत। अल्लाह वादउला शरीक फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही है जो माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है, कैफ़ा यशा, जैसा वो चाहता है। वही है जो माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है, वो जैसा चाहता है। रब ने सबको अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन जब अपने हबीब को बनाया तो अपने हबीब की मर्जी से। इसकी दलील क्या है? तो शायरे दरबारे रिसालत हजरत हस्सान बिन साबित अंसारी का कौल मुझे याद आ रहा है। पहुंचे सरकार की बारगाह में, अर्ज करते हैं, सरकार आपकी तारीफो तौसीफ में एक नात लाया हूं पढ़ने के लिए। सरकार ने फरमाया, पढ़ो। हजरत हस्सान ने आका की तारीफ किस तरह बयान की है, सुनो। फरमाते, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। हजरत हस्सान बिन साबित अंसारी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप सा हसीनो जमील नहीं देखा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी आंखों ने आप सा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें देखें तो कैसे देखें, किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह, दुनिया के तमाम नकायस व उयूब से आप पाक पैदा फरमाए गए। कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे पैदा किए गए जिस तरह आप चाहते थे। बोलो दलील है कि नहीं है? अलग से हदीस लाने की जरूरत नहीं है। सहाबी का कौल हमारे लिए हदीस का दर्जा रखता है, हदीसें मौकूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सहाबी का कौल हदीस का दर्जा रखता है। सहाबी ने बता दिया, रब ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन जब अपने हबीब को बनाया तो अपने हबीब की मर्जी से बनाया। अब आला हजरत सरकार ने इसका तर्जमा किया है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ़ो ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या
जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाया, 18,000 मखलूकात को बनाया, लेकिन सबको पैदा करने में कोई न कोई हिकमत है, कोई न कोई मकसद है। एक जर्रे को अगर बनाया है तो उसमें भी हिकमत है, मकसद है। ये माइक जो आपके सामने रखा हुआ है जिसमें हम बोल रहे हैं, इस माइक को बनाने का मकसद ये है कि जब इसमें बोला जाए तो आवाज दूर तक फैले। बोलो यही मकसद है ना? बोलो यही मकसद है कि नहीं है? यार जोर से बोला करो। माइक बनाने का मकसद ये है कि जब मैं इसमें बोलूंगा तो आवाज दूर तक जाएगी। अब अगर माइक से आवाज दूर तक मैं ना पहुंचा सकूं तो माइक बनाने का कोई मकसद हल होगा? बोलो हल होगा। ये आपके सामने बड़ा बड़ा साउंड रखा हुआ है, इसका मकसद ये है कि जब माइक में बोला जाएगा तो उसके जरिए से आवाज में गमक पैदा होगी, आवाज दूर तक जाएगी। जिस कालीन पर आप बैठे हुए हो मैटी चटाई पर, इसको बनाने का मकसद ये है कि इसको बिछा के इस पे बैठा जाएगा। सब लोगों के सरों पे टोपियां हैं, टोपी बनाने का मकसद ये है कि इसे मुसलमान अपने सर पर लगाता है, अपने सर पर रखता है। इसी तरह हर चीज के बनाने में हिकमत है, हर चीज के पैदा करने में हिकमत है। अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। सारी मखलूकात को बनाने में बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। हर काम में उसकी हिकमत है, बंदों के समझ में आए या ना आए। लेकिन सवाल ये है, मेरे मौला इस कायनात को तू किसके लिए बनाया? ये जमीन किसके लिए बनाई गई? ये आसमान किसके लिए बनाया गया? ये चांद सूरज सितारे किसके लिए बनाए गए? मौला ये हवाएं किसके लिए पैदा की गई? ये फजाएं किसके लिए पैदा की गई? मौला ये जमीन पर मजबूतो मुस्तहकम पहाड़ किसके लिए बनाया गया? मेरे माबूद ये जमीन पर मोटे पतले दरख्त किसके लिए बनाए गए? मेरे माबूद ये जमीन का बिछौना किसके लिए बिछाया गया? मेरे मौला ये आसमान का शामियाना किसके लिए बनाया गया? आओ मैं तुम्हें बताऊं, अपने नसीबे पर नाज करो। रब ने सारी कायनात को हमारे आपके लिए बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आपके लिए बनाया है। कैसे? पढ़ो कुरान की आयत। अल्लाह वादउला शरीफ फरमाता है, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक फरमाता है, ए लोगो तुम इबादत करो उस रब की जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बोला करो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो मैं यहां से जाऊंगा तो आप लोगों की बहुत शिकायत करूंगा, वरना बोला करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनोगे तकरीर? अभी सुनोगे? जोर से बोलो, दिल खोल के बोलो, इंशाअल्लाह मैं भी बोलूंगा। अब मैं हदीस पढ़ने की मेरी बारी आ रही है, सुनेंगे आप हदीस इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, ए लोगो तुम उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों इबादत करें? इबादत इसलिए करो ताकि तुम परहेजगारों में से हो जाओ। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बना दिया। वस्समा बिना, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान का शामियाना बना दिया। व अनज़ल मिनस समाई माअ, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया।
फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। ए लोगो, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हारे रिज़्क़ के लिए जमीन का सीना चीर कर फलों को पैदा फरमा दिया। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार। अल्लाह पाक फरमाता है ये दिन को मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, रात को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर, सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया गया, चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया गया। और एक मौके पर रब ने यहाँ तक फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह पाक फरमाता है कायनात के अंदर, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे या जमीन के अंदर की चीजें, जितनी चीजें बनाई गई सारी चीजों को तुम्हारे लिए पैदा किया। क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कितना बड़ा रब का एहसान है। ये जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, चांदो सूरज हमारे लिए, सितारे हमारे लिए, दरिया पहाड़ हमारे लिए, कायनात का जर्रा जर्रा हमारे लिए, ये दिन रात हमारे लिए, ये लैलो नहार हमारे लिए, ये शम्सो कमर हमारे लिए, ये गुलो समर हमारे लिए, ये बरगो बर हमारे लिए, कायनात का जर्रा जर्रा हमारे लिए, सारी चीजें हमारे लिए अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया आज तक फायदा उठाती आ रही है, कयामत तक फायदा उठाती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मोहतरम अली फैजी साहब किबला, मोहतरम अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर, जिसके लिए आप बड़ी देर से बेचैनो बेकरार थे, वो बेहतरीन लत्वो लहजा आपकी पाकिज़ा समातों के हवाले बड़ी तेज़ी के साथ होने वाला है इंशाअल्लाह। उनके तरन्नुम से, उनके लहजे से, उनके तलफ़्फ़ुज़ात से आप फ़ायदा उठाएंगे। मेरे ख्याल से शायद अब आप लोगों को सुकून मिल गया होगा, है ना? मेरे बिरादर मुकर्रम, मुहिब्बे मुकर्रम और अजीम सना खां और अजीम शोहरत याफ्ता नात खां, हर नौजवानों के दिलों की धड़कन हज़रत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद हो गई है। आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन हजरत पढ़ेंगे, हम और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब वो आपके ऊपर है कितनी देर आप सुनेंगे, कितनी देर वो पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल माइक पे मैं बैठा हूं, आप पहले मुझे बर्दाश्त करें। इतनी आसानी से हम भी माइक नहीं छोड़ेंगे, चूंकि हम भी आए हुए हैं ना। मैं अर्ज ये कर रहा था, सुनोगे ना? सुनोगे? ताज़ा दम होकर के बैठो। अब जलसा आपका बिल्कुल कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये ना देखो इतना बड़ा पिंडाल है, मजमा कम है, ये हमारे आपके देखने में कम है। ये अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए ऐसी ऐसी मखलूकात यहाँ हाजिर है कि हम और आप देख नहीं सकते, जगह नहीं है यहाँ। हर आदमी अपना अपना देखता है। आप बैठे हो, आप सुनो, इंशाअल्लाह सवाब लेकर के जाओगे इंशाअल्लाह। यहां बैठोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। कितना बड़ा काम होगा मालूम है? कोई सुबह आपसे पूछे कि रात भर जागते रहे, पूरी रात की नींद कुर्बान कर दिए, मिला क्या आपको? तो आपका जवाब ये थोड़ी ना होगा कि 2 ठू नान खटाई मिल गई। जवाब क्या होगा आपका? जवाब देना मैं आपको बताता हूं, जवाब सुनिए। पढ़ो हदीस पाक। अल्लामा उस्मान दमिश्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, लिखा अपनी किताब में अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म फी मौलिदिन नबी आज़म में, हदीस पाक है।
अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु काना युबअसु ज़ाता यौमिन फी बैतिही वक़ाइया विलादतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़इज़ा जाअ अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल हल्लत लकुम शफ़ाअती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अनुमा से हदीस मरवी है, वो फरमाते हैं कि हम चंद सहाबा एक जगह बैठकर नबी की मीलाद मना रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मीलाद मना रहे थे। मीलाद किसे कहते हैं? यही जो हम और आप किए हुए हैं। और वो मीलाद में कह क्या रहे थे, मीलाद में कर क्या रहे थे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं उनके मीलाद मनाने का अमल ये था, अन्नहु काना यहमदु अन यहकानु यहमदून अल्लाह अलैहि। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मिलाद शरीफ मनाने का मकसद ये था, और मिलाद शरीफ इस अंदाज से मना रहे थे, अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहे थे, नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे, अपनी कौम को आपस में बशारतें सुना रहे थे, नबी की आमद की बशारतें सुना रहे थे। और इसी असना में मेरे आका तशरीफ ले आए। यहां से हमें सबक मिलता है, जहां मीलाद की महफिल होती है वहां नबी तशरीफ लाते हैं, वहां सरकार तशरीफ लाते हैं। ये सबक मिल रहा है और हम अकीदा भी यही लेकर के मीलाद मनाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब आगे के लफ्ज़ सुने। मेरे आका तशरीफ लाए और जब मेरे आका ने देखा मीलाद की महफिल सजी हुई है, रब की हमदो सना बयान की जा रही है, रब की तस्बीहो तक़दीस का ऐलान किया जा रहा है, मुझ पर दुरूद की तिलावत हो रही है, मेरे आका का दरियाए करम जोश में मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मीलाद मनाने की वजह से हल्लत लकुम शफाअती, ओ मेरे सहाबा तुम पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताना ये चाहूंगा, सहाबा मीलाद मना रहे हैं कब? 1400 साल पहले आका की जाहिरी हयात में, और सहाबा ने जिस तर्ज पर मीलाद मनाया उनका अंदाज ये था, जब महफिल सजती थी अल्लाह की हमदो सना बयान करते थे, बेईमाना सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते थे, हम लोग भी बोल रहे हैं। सहाबा नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। सहाबा नबी की आमद की बशारतें सुना रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी नबी की आमद की बशारतें सुना रहे हैं, नबी की बातें कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। रब का फजल है। कहना ये चाहता हूँ, सहाबा मीलाद मनाए तो आका की शफाअत के हकदार हो जाएं, शफाअत हलाल हो जाए। मसला ये है, जैसे सहाबा ने मीलाद मनाया वैसे हमने भी मनाया है। जब वो सहाबा नबी की शफाअत के हकदार हो सकते हैं तो मीलाद की बरकतों की बुनियाद पर इंशाअल्लाह मीलाद हम यहाँ मनाएंगे, कल बरोसे क़यामत नबी की शफाअत के हकदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मिलादे मुस्तफ़ा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अब कोई पूछे क्या मिला, तब बताना क्या मिला। इसका फल यहां नहीं वहां मिलेगा। बात अलग जा रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था, रब ने जमीन हमारे लिए बनाई है, रब ने जमीन हमारे आपके लिए बनाई है।
रब ने आसमान हमारे आपके लिए बनाया, चांद सूरज सितारे हमारे आपके लिए बनाए गए, दरिया पहाड़ हमारे आपके लिए बनाए गए, समंदर दरिया दरख्त सारी चीजें हमारे लिए, जैसा कि कुरान का फरमान है, कुरान की आयत है जो मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो फायदा उठा रहे हैं, जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, चांदो सूरज हमारे लिए, सितारे हमारे लिए, दरिया पहाड़ हमारे लिए, शजरो हजर हमारे लिए, गुलो समर हमारे लिए, बरगो बर हमारे लिए। लेकिन ए मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, ये बताओ कभी आज तक आपने ये सोचा रब ने हमको किस लिए बनाया है? रब ने हमको किस लिए बनाया है? कभी ये सोचा आपने? ये जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, ठीक है, हम किसके लिए बनाए गए? हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? तो जितने मिंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। रब ने आज से 1400 साल पहले या तकरीबन 1450 साल पहले मेरे रब ने हमारी आपकी रहबरी के लिए कुरान नाजिल कर दिया। कुरान ही से पूछा जाए, और कुरान वो है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान के अंदर कायनात के जर्रे जर्रे का बयान है। चलो कुरान से पूछा जाए। अल्लाह दौला शरीफ फरमाता है, वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज कुरान के अंदर पोशीदा है। एक जगह मेरा रब फरमाता है, वला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, दुनिया की हर खुशको तर्श है, दुनिया के तमाम सवालात के जवाबात कुरान के अंदर मौजूद हैं। एक जगह मेरे रब ने फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, मेरा रब फरमाता है मेरे हबीब, हमने जो कुरान आप पर नाजिल किया उसमें सारी चीजों का बयान दे दिया, सारी चीजों का बयान कर दिया। क्या मतलब? कुरान में कायनात के जर्रे जर्रे का बयान है, जमीन का जिक्र कुरान में है, आसमान का जिक्र कुरान में है, चांदो सूरज का जिक्र कुरान में है, सितारों का जिक्र कुरान में है, सारी चीजों का जिक्र कुरान में है, नमाज रोजे का जिक्र कुरान में है, काबे मदीने का जिक्र कुरान में है, हमारा आपका जिक्र कुरान में है, इंसानों हैवान का जिक्र कुरान में है। कयामत तक जितनी चीजें दुनिया में आएंगी या जितनी चीजें होके खत्म हो गई, सारी चीजों का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। तो चलो कुरान से पूछा जाए, ए कुरान तू हमारा रहबर है, ए कुरान तू हमारा रहनुमा है, ए कुरान तू हमारा मुक्तदा है, ए कुरान तू हमारा पेशवा है, ए कुरान जरा तू फैसला कर दे, जमीनों व आसमान की चीजों को रब ने हमारे मफाद के लिए पैदा किया, हमको किस लिए पैदा किया गया, हम किस लिए बनाए गए? रब का कुरान अल-ऐलान कह रहा है, ए पूछने वालों जानना चाहते हो तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है, तुम किस लिए पैदा किए गए हो? पढ़ो कुरान की आयत, रब का कुरान कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब ने फरमाया मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कितने लोग इबादत करते हो? कितने लोग इबादत करते हो? अभी कारी साहब किबला आपसे पूछेंगे, आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है ना। यहां से लोग कमाने के लिए बाहर भी जाते होंगे, बोलो जाते हैं नहीं जाते? सऊदी, दुबई, कतर, ओमान जाते हैं कि नहीं जाते? यार जोर से बोलो। जाते हैं। किस लिए? दौलत हासिल करने के लिए। आज तक आपने ये नहीं पता लगाया हमें दौलत मिलेगी कहां। कमाने तो निकल गए लेकिन दौलत मिलेगी कहां ये आपने नहीं सोचा। कहां मिलेगी दौलत? आओ मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको, दौलत कहां मिलेगी। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है कलाम खुदा का हो, रावी मुस्तफ़ा हो।
उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। सुनो हदीस पाक, ईमान ताजा होगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, या इब्न आदम तफर्रग लिइबादती अमला सदरक गिना। अल्लाह वादउला शरीक ने वादा फरमाया, मेरे बंदो, ए इब्ने आदम यानी ए आदम की औलाद, यूं कह लो रब ने फरमाया, मेरे बंदो तफर्रग लिइबादती। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर तुमने मेरी इबादत के लिए फुर्सत निकाली, अय्यामे मशगूलियत में से, अपने तमाम तर मसरूफियात में से मेरी इबादत के लिए वक्त निकाला, रुखसत निकाली, मेरी इबादत के लिए टाइम निकाला, वक्त निकाला, यानी मेरी इबादत की नमाज पढ़ी। अल्लाह पाक फरमाता है, अमला सदरक गिना। मेरे रब ने वादा फरमाया, नमाज की बरकतों की बुनियाद पर मैं तुम्हारे सीने को गिना से भर दूंगा। यूं समझो रब ने वादा फरमाया, मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा। रब का वादा है। किसका वादा है? जोर से बोलो, रब का वादा है। अल्लाह वादउला शरीक फरमाता है, वा असुद्दु फक़रक, मैं तुझसे मोहताजी को दूर कर दूंगा, तंगदस्ती को दूर कर दूंगा, गुर्बत को दूर कर दूंगा। व इल्लम तफ़अल, और अगर तुमने ऐसा ना किया, मेरी इबादत ना की, नमाज नहीं पढ़ी, अपनी मसरूफियात में से इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला, टाइम नहीं निकाला, मेरा रब फरमाता है, मला तू सदरा का शुगुला। एक दूसरी रिवायत, व यदा का शुगुला। अल्लाह पाक फरमाता है, नमाज ना पढ़ने का अंजाम ये होगा, तुम्हें दुनिया के कामों में उलझा दूंगा, तुम्हारे हाथों को दुनिया के कामों से भर दूंगा। वलम असुद्दु फक़रक, मैं तुमसे मोहताजी को दूर नहीं करूंगा, गुर्बत को दूर नहीं करूंगा, तंगदस्ती को दूर नहीं करूंगा। क्या मतलब? रब के फरमान ने हमारी रहबरी की है। ए लोगों, अगर दौलत चाहते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हकीकत में दौलत के ख्वाहिशमंद हो, मेरा रब वादा कर रहा है, आओ मेरे घर में ज्यादा नहीं 5 टाइम सर सजदे में रख दो, तुम्हारी इबादत कबूल होगी। इधर तुम इबादत करते जाओगे, तुम्हारे दामन की मुराद से मैं भरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे रब ने वादा फरमाया। और कैसे दामन भरता है? मैंने पढ़ा था किताब में, हजरत सय्यदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनका काम यह था कि जंगल से लकड़ियों को काटते थे, बाजार में बेचते थे, लेकिन इनके दिल में खौफे खुदा ऐसा घर किया हुआ था, 24 घंटा जब मौका मिलता, जब रब की बारगाह में दुआ करना, इबादत करना, नमाज पढ़ना, बस यही उनका काम था। गरीबी इतनी थी, तंगदस्ती, मुफलिसी इतनी थी। सुने तवज्जो से, सुनेंगे? सुनेंगे? जोर से बोलो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस मेरे बाद फौरन इंशाअल्लाह कारी साहब क़िबला आने वाले हैं। सुने आप, बड़ी गरीबी की जिंदगी थी, बड़ी तंगदस्त जिंदगी थी हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, साल गुजर गया, किसी तरह घर का निजाम चलता रहा, खाना बनता रहा, चूल्हा जलता रहा। एक दिन आपकी शरीके हयात ने कहा, मेरे शोहरे नामदार, मेरे सरताज, ये कब तक ऐसे काम चलता रहेगा? कहीं बाहर निकलिए रोजी रोटी की तलाश में। कब तक ऐसे काम चलेगा? कब तक लोगों के यहाँ से उधार मांग मांग कर खाना बनाती रहूंगी? बाहर निकलिए रोजी रोटी कमाने के लिए। अच्छी बात है, रोजी रोटी हासिल करना, कमाना, यह भी अच्छी बात है, बल्कि इबादत है। इबादत
हलाल तरीके से रोजी हासिल करना, बच्चों की परवरिश करना इबादत है, इबादत। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, अगर किसी आदमी ने अपनी औलाद और अपनी औरत के मुंह में जायज तरीके से मोहब्बतों से एक लुकमा डाल देगा, उसे सदक़े का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, इबादत है। आपकी शरीके हयात ने कहा, मेरे सरताज कहीं बाहर निकलिए रोजी रोटी की तलाश में, कब तक घर का निज़ाम ऐसे चलेगा। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह घर से बाहर निकल पड़े। एक झोला लेते हैं, झोला लेके घर से बाहर निकल पड़े। जा रहे थे कहीं बाजार में काम की तलाश में, रास्ते में पहुंचे, इरादा बदल दिया, निकल गए जंगल की तरफ। झोला टांगा खूंटी पर, दरख्त पर, और वहीं रुमाल बिछा के दिन भर बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वहीं अल्लाह अल्लाह करते रहे हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह। शाम हुई, सूरज गुरूब हुआ, झोला लेके वापस आ गए। यहां शरीके हयात का हाल ये है, दरवाजे पर बैठकर इंतजार में हैं, आएंगे कुछ लाएंगे तो बनाऊंगी तो बच्चे खाएंगे। लेकिन हाल ये है, कुछ न काम किए ही नहीं तो मजदूरी मिले कहां से। खाली हाथ वापस आ गए। पहुंचे घर, बीवी ने पूछा क्या हुआ, बहाना बता दिया, गया था। होता है कभी मजदूरों को काम नहीं मिलता है। बोले काम नहीं मिला, कल देखेंगे। बोले कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, लेकिन काम पर जरूर जाना। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह दूसरे दिन वही झोला लेकर फिर बाजार की तरफ चल देते। कुछ दूर गए थे, पीछे पलट कर देखा, घर निगाहों से ओझल हुआ, रास्ता बदल दिया। जंगल में उसी जगह पहुंच गए, झोला रखा अलग, रुमाल बिछा के फिर दिन भर अल्लाह अल्लाह करते रहे। शाम हुई, फिर खाली हाथ वापस घर आ रहे हैं। इधर दरवाजे पे बैठ कर इंतजार किया जा रहा है, अब आएंगे तो कुछ लाएंगे तो बनेगा तो बच्चे खाएंगे। इंतजार हो रहा है, खाली हाथ वापस आए। बीवी की नजर खाली झोले पर पड़ी। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह से पूछा क्या हुआ। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने बड़ा मासूमाना जवाब दिया। फरमाते मेरी शरीके हयात, ओ मेरी राज़दारे खलवत, सुनो, कल भी काम पे गया, आज भी काम पे गया, कल तो काम ही नहीं मिला, आज काम मिला तो मालिक नहीं मिला, कल देखेंगे। कहा ठीक है, आज की भी मजदूरी ले लेना। तीसरा दिन आ गया, झोला लिए चले बाजार की तरफ। चंद कदम चले थे, पीछे मुड़कर देखा, घर निगाहों से ओझल हुआ, रास्ता बदल दिए, जंगल की तरफ चले गए। उसी जगह पहुंचे, झोला अलग रखा, रुमाल बिछाया, अल्लाह अल्लाह करने लगे। दिन खत्म हो गया, सूरज डूब गया, शाम हो गई, खाली हाथ वापस आ गए। बीवी ने पूछा आज क्या हुआ। हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं काम भी मिला, मालिक भी मिला, लेकिन मजदूरी कल मिलेगी। आज नहीं, कल मिलेगी मजदूरी। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम काम पे तो जा रहे हो, कल ले आना मजदूरी। 4 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन चलता गया, चलता गया, चलता गया। हद यहां तक आ पहुंची, आपकी शरीके हयात ने कहा सुनो, ये आम औरतों का मसला होता है, फितरत की बात है। कहा सुनो, 8-10 दिन से हफ्ते गुजर गए, इसी तरह की बातें की जा रही है, लेकिन कल अगर मजदूरी नहीं मिली तो घर वापस पलट के मत आना, घर वापस पलट के मत आना अगर मजदूरी नहीं मिली तो। हजरत हबीब अजमी चले गए, झोला उठाए बाजार की तरफ जा रहे थे। पहुंचे, घर निगाहों से ओझल हुआ, रास्ता बदल दिया। पहुंचे कहां, उसी जगह झोला रखा, अलग रुमाल बिछाया, बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लगे। मुझे बताओ, जो बंदा हमेशा रब को याद करेगा, क्या रब उसकी दुआओं को रद्द करेगा? बोलो, रब उसकी दुआओं को रद्द फरमाएगा? हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह का हाल ये है, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, दिन हो, रात हो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह।
हदीस पाक में है, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब ने वादा लिया है, ओ मेरे बंदो, अगर रूए जमीन पर तुम ईमानी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, मैं तुम्हारे लिए आसमानों से बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, बरकतें नाजिल हो जाएंगी। ये रब ने वादा फरमाया है। ईमानी जिंदगी गुजार कर देखो, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह जंगल में है, वहीं से बीवी की बातें दिलो दिमाग में गर्दिश कर रही हैं। हाथों को उठाया रब की बारगाह में, अर्ज गुजार होते, मेरे मौला, मेरे माबूद, मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं अपनी इबादत का बदला नहीं मांगता, मैं अपने सजदे का सिला नहीं मांगता, मैं क़ियामो रुकूओ सुजूद का बदला नहीं मांगता, मेरे मौला तस्बीहो तहमीदो तक़दीस का बदला नहीं मांगता, मेरे माबूद मैं अपनी इबादत का बदला नहीं मांगता, लेकिन मेरे मौला तू कादिरे मुतलक है, मेरे घर के हाल से तू खूब वाकिफ है। मेरे माबूद बस इल्तिजा ये है, मेरे मौला अपने हबीब के तुफैल मेरे घर की गुर्बत को दूर फरमा दे। इतनी दुआ थी, मेरे घर की गुर्बत को दूर फरमा दे। अल्लाह पाक ने रब की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता एक झोला अशरफी लेकर पहुंचा इनके घर। कहां? हजरत हबीब अजमी के घर। दरवाजे पे दस्तक दिया, खटखटाया, और जब खटखटाया आवाज आई, कौन? कहा, तेरे शौहर के मालिक का भेजा हुआ मजदूर हूं, मजदूरी लेकर के आया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया, एक झोला भर के अशरफी हाथ में पकड़ाया, वापस चले गए। देखा झोला, कहा अशरफी सोने का सिक्का, मेरे शौहर का मालिक कितना बड़ा दाता है, कितना देने वाला है। एक हफ्ता हुआ काम पे जाते हुए एक झोला भरकर अशरफी झोले को टांग दिया खूंटी पर। अब खुशी का ठिकाना नहीं है, दहलीज पर बैठ गई, इंतजार कर रही हैं मेरे शौहर घर वापस आए तो उन्हें खुशखबरी सुनाऊं, उन्हें बताऊं कि आपकी मजदूरी अशरफी की शक्ल में आ चुकी है। इधर हजरत हबीब अजमी का हाल ये है, जंगल में बैठे हुए हैं, सूरज पे नजर जा रही है। जब सूरज जैसे जैसे डूबने के करीब हो रहा है, हैरत बढ़ती जा रही है, परेशान होते जा रहे हैं। बदिलो दिमाग में यही है कि जब घर वापस जाऊंगा तो बीवी को जवाब क्या दूंगा। बीवी ने तो यही कहा है ना कि आना तो खाली हाथ वापस मत आना, आज जवाब क्या दूंगा। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह शाम हो गई, खाली झोला लेकर घर की तरफ चले। 2 कदम चलते हैं, रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। शायद कोई तरकीब बन जाए, शायद कोई सोच ऐसी पैदा हो जाए। 2 कदम चलते हैं, रुक जाते हैं, 2 कदम चलते हैं, रुक जाते हैं। जरा तवज्जो के साथ सुनना। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही ताला अलैह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक तरकीब सूझ गई, एक तदबीर आ गई, जहन में कैसी सोच आ गई। हजरत हबीब अजमी को किसी ने बताया कि खाली झोला लेकर घर मत जाओ, इस झोले में मिट्टी का ढेला भर लो। मिट्टी का ढेला समझते हैं ना? बोलो, समझते हो नहीं समझते हो? मिट्टी का ढेला भर लो। कहा क्यों? इसलिए खाली झोले पर नजर पड़ेगी तो गुस्सा ज्यादा होगा, और जब भरे झोले पर नजर पड़ेगी तो गुस्सा ठंडा होगा। अगर गुस्से में कोई फैसला किया जाए तो बना हुआ काम बिगड़ जाता है। अगर गुस्से में कोई फैसला किया जाए, इसलिए बुजुर्गों ने मना किया है, गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से में अगर फैसला किया जाएगा तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, और अगर खुशी खुशी कोई फैसला किया जाए तो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ये तरकीब आ गई। हजरत हबीब अजमी झोले में मिट्टी का ढेला भर रहे हैं। अब मिट्टी का ढेला भर लिए, उठा के चल दिए, घर की तरफ चल रहे हैं। 2 कदम चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए बीवी की नजर झोले पर पड़ेगी तो झोला तो भरा हुआ है, खुश तो हो जाएगी, लेकिन जब झोला खोल कर देखेगी मिट्टी का ढेला, तब क्या हाल होगा। हजरत हबीब अजमी ये सोचते हैं, रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। बिल आखिर घर आ गया। आपकी शरीके हयात
दहलीज पर बैठी इंतजार कर रही हैं, जल्दी आए तो मैं खुशखबरी सुनाऊं। जैसे ही हजरत हबीब अजमी को आते हुए देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आपकी शरीके हयात ने कहा, ओ मेरे शोहरे नामदार, कौन से मालिक के यहाँ काम करते हो? तुम्हारा मालिक कितना बड़ा देने वाला दाता है। आज सुबह एक झोला भरकर अशरफी घर आई है, घर पर किसी ने पहुंचाया है, मजदूरी कह करके दे के गया है, और एक झोला तुम भी भर के ला रहे हो। कौन मालिक है इतना देने वाला? हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं, ओ मेरे शरीके हयात सुनो, मैं उस मालिक के यहाँ मजदूरी करता हूँ जो मालिक सारी कायनात को रोजी देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं उस मालिक के यहाँ रोजी मजदूरी करता हूँ जो मालिक सारी कायनात को रोजी देता है। कहा कौन? हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं, मेरा मालिक वो है जिसने जमीन पैदा की, मेरा मालिक वो है जिसने आसमानों को बनाया है, यानी मैं अपने रब के यहाँ मजदूरी करता हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ए लोगो, अगर तुम्हें जिंदगी में गुर्बत घेर ले, तंगदस्ती घेर ले, मुफलिसी आ जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर गुर्बत आ जाए तो अपने रब से सौदा किया करो। रब की बारगाह में एक खर्च करोगे, रब के नाम पर एक खर्च करोगे, अल्लाह पाक उसके पादाश में 10 गुना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हबीब अजमी मिट्टी का झोला लेके पहुंचे, बीवी के हाथ में झोला पकड़ा दिया, घर के बाहर रुक गए। कहा अंदर जब ढेले पर नजर पड़ेगी तो मेरा क्या हाल होने वाला है। बाहर रुक गए। आपकी शरीके हयात की खुशियों का ठिकाना नहीं है। सुनो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह पाक जब नवाजने पर आता है तो कैसे नवाजता है, कैसे देता है। इबादत और रियाजात की बुनियाद पर जिंदगी में कैसे इनकलाबात आते हैं, ऐसे ऐसे इनकलाबात आते हैं कि इंसान तसव्वुर में नहीं ला सकता है। रब ने जगह जगह कुरान में इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां तुम गुमान नहीं कर सकते हो। अपने रब को राजी करके तो देखो, अपने रब को राजी तो करो। हजरत हबीब अजमी ने झोला पकड़ाया, घर के बाहर खड़े हो गए। आपकी शरीके हयात वो मिट्टी से भरा झोला घर के अंदर ले गई, और जैसे अंदर लेके गई, झोले को घर के आंगन में पलटा है। तारीख दानों ने लिखा है कि मिट्टी से भरा झोला घर के आंगन में पलटा जा रहा है। जब झोले में डाला गया था तो मिट्टी का ढेला था, लेकिन जब घर के आंगन में पलटा गया तो वो मिट्टी का ढेला ढेला न रहा, सब सोने के सिक्के बनकर घर के आंगन में खनकते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हजरत हबीब अजमी किसी पैगंबर का नाम नहीं है, हबीब अजमी कोई नबी रसूल नहीं है, हबीब अजमी कोई हबीब अजमी कोई फरिश्ते नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। इबादत और रियासत की बुनियाद पर इतना बड़ा इनकलाब पैदा हुआ, इतना बड़ा इनकलाब पैदा हुआ कि घर का सारा नक्शा बदल गया है। बताने का मकसद ये है, इबादत की बुनियाद पर जब वहां इनकलाब आ सकता है, यहाँ हम रब की बारगाह में अपने सर को झुकाएंगे। यकीन ये है हमारी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, बहुत देर से मेरे भाई जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब बैठे हुए हैं। मेरा अपना मिजाज नहीं है कोई मेरा मेहमान हो और बहुत देर से इंतज़ार करे। मैं अपनी बातों को यहीं समेटता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो फिर कभी मुलाकात होगी, गुफ्तगू करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।